अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपका। आज हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जी वेलोसिटी। अब जनरल हमने एक पीछे पढ़ा था पिछले लेक्चर में स्पीड के बारे में। स्पीड क्या होती है, ठीक है जी। तो इसमें हमने पढ़ा था डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम जो है उसको हम स्पीड कहते हैं, ठीक है। अब जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी सेम इसी तरह की चीज़ है, लेकिन इसमें एक चीज़ थोड़ी सी मुख्तलिफ है, ठीक है ना। कई दफ़ा हम कहते हैं जी वेलोसिटी और स्पीड एक ही बात होती है, नहीं, एक बात नहीं होती। स्पीड और चीज़ है, वेलोसिटी और चीज़, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस क्या है वो पता होना चाहिए। स्पीड में हम डिस्टेंस जो होता है वो टोटल जो डिस्टेंस है उसको करते हैं डिवाइड किसके साथ, टोटल टाइम के साथ, तो हमारे पास स्पीड आती है। लेकिन वेलोसिटी में हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको डिवाइडेड बाय टाइम करते हैं, ठीक है जी। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ये फ़र्क है वेलोसिटी में और स्पीड में। फ़र्क ये है कि वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट जो है उसको डिवाइडेड बाय टाइम करते हैं, जबकि स्पीड के अंदर डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम किया जाता है। अब आप कहेंगे जी ये इसमें क्या फ़र्क है, तो आपको ये पता हो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है, ठीक है जी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम चीज़ें नहीं होती। हमने पीछे लेक्चर में एक पढ़ा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है। उसमें हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं, कुछ केसेस में इक्वल होते हैं और कुछ केसेस में ज़ीरो भी होते हैं। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है और डिस्टेंस कुछ भी है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है उसमें डिफरेंस है। इसी वजह से स्पीड और वेलोसिटी के अंदर भी डिफरेंस होता है। तो स्पीड में हम डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम करते हैं, जबकि वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम करते हैं, ठीक है। एंड पे हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे तो वो इस बात को क्लियर कर देगा कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क होता है, ठीक है जी। अब इससे जो रिलेटेड एक टर्म है वो है जी, अच्छा इसके बाद ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया जाता है एस के साथ और टाइम जो है उसको टी के साथ डिनोट किया जाता है, ठीक है जी। तो इसको हम एस डिवाइडेड बाय टी कहते हैं और वेलोसिटी को वी के साथ डिनोट किया जाता है, ठीक हो गया जी। तो अब ये और इसकी यूनिट जो है वो डिस्प्लेसमेंट मीटर की होती है और टाइम की यूनिट है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। यूनिट दोनों की सेम है, स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट सेम होती है, लेकिन उनकी जो उनके अंदर थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर होता है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो चीज़ है जी वेलोसिटी से रिलेटेड है वो क्या है जी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है जी। एवरेज वेलोसिटी क्या चीज़ है जी कि देखें जी, हम जब भी बात करते हैं कि कोई बॉडी है ऐसे, अगर वो इस तरह से मूव करके इधर चली गई, ठीक है जी। अब यहाँ से वो स्टार्ट हुई और यहाँ पर ख़त्म हो गई, लेकिन देखा जाए तो उसका जो, जब हम स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड में हम कहेंगे जी कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये सारा डिस्टेंस, ये देखेंगे ये कितना है और फिर टाइम देखेंगे कितने टाइम में उसने कवर किया, ठीक है। ये बात हम देखेंगे जब हम स्पीड निकाल रहे होंगे। लेकिन जब हम वेलोसिटी निकाल रहे होंगे फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने कहा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये तो नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट तो कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ जी, ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ, ठीक है जी। तो हम फिर देखेंगे ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, ठीक है, ये डिवाइडेड बाय जितना ये कवर करता है, जितने टाइम में ये डिस्टेंस को कवर करता है वो टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये लेंगे हम, जब इसकी वेलोसिटी निकालेंगे तो हम ये वाला जो है ना इसको इसके साथ, इसको टाइम के साथ डिवाइड करेंगे। जबकि स्पीड लेंगे तो फिर हम ये पूरा डिस्टेंस जो है ये डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे, ठीक है जी। ये फ़र्क होता है स्पीड और वेलोसिटी में। अब एवरेज वेलोसिटी क्या है जी, एवरेज वेलोसिटी में हम देखते हैं कि ये जो पूरा आप ये सारा हम कहते हैं कि ये जो जितना भी डिस्टेंस उसने कवर किया और टोटल डिस्प्लेसमेंट जो उसका था वो टोटल डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है जी।
तो एवरेज वेलोसिटी क्या है जी, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है जी, वेलोसिटी में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जितना पूरा डिस्प्लेसमेंट है वो सारे का सारा और डिवाइडेड बाय जितना टाइम लगा। ठीक है जी। अच्छा, तो अब आगे जो है वो है जी एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है जी। अब ये क्या चीज़ है जी, हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड भी पढ़ी थी, सेम उसी तरह से है। ठीक है जी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है जी, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी लम्हे। ठीक है जी। हमने कहा कि एक बॉडी है जी, वो ऐसे करके इधर से ऐसे जा रही थी। ठीक है जी। तो यहाँ से स्टार्ट किया और इधर तक वो एंड हो गई। अब एवरेज वेलोसिटी में हम क्या करते हैं जी, टोटल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम देखते हैं। ठीक है जी। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हम कहते हैं जी, हम इस लम्हे पर इतनी सी जगह पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर क्या इसकी वेलोसिटी होगी, ये हम चाहते हैं। ठीक है जी। इधर से इधर तक क्या वेलोसिटी होगी, ये हम मालूम करना चाहते हैं। तो ये वेलोसिटी क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है जी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है जी, किसी भी लम्हे। ठीक है जी, किसी भी लम्हे आप चाहते हैं कि वो पता लगाएं कि वेलोसिटी क्या है, तो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से पता लगा सकते हैं। ठीक है। उसके लिए सिंपल सी बात, इधर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो जितने मतलब मिसाल के तौर पे आप इधर से इधर तक निकालना चाहते हैं। ठीक है जी। इधर से लेकर इधर तक गाड़ी पहुंची तो आपने यहाँ तक का वेलोसिटी निकालनी, तो आप इसका लिए सिंपल क्या करोगे जी, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका पूरा नहीं, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इतना वो, और डिवाइडेड बाय टाइम, वो वाला टाइम जब यहाँ से यहाँ तक वो पहुँची थी। मतलब पहले से तो वो चल रही थी ना, लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक पहुँची, इसके दरमियान जो टाइम हुआ वो वाला टाइम। ठीक है जी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में ये थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है जी। तो अब इसमें फ़र्क क्या है, या इसकी वजह क्या होती है कि हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो हर वक्त नहीं निकाल सकते, या आप कभी भी वेलोसिटी की जब बात करें तो वेलोसिटी में कभी भी हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि हमें इसके लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। ठीक है जी। तो हमें बहुत सारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज़ निकालनी पड़ेगी। सही है। उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालने से। ठीक है। तो अब एक और जो इसमें रिलेटेड जो टर्म है वो है जी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है जी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है जी, कि जो वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम हैं, बात समझे इसको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी अगर दोनों सेम रहती हैं, इट्स मीन कि वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। कैसे जी, अगर हम एक बॉडी है जो ऐसे चल के आई, तो हम उसका चाहते हैं कि एवरेज वेलोसिटी निकालें, तो हम क्या करते हैं जी, इसका एवरेज वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट था और जो टाइम लिया उसने वो उसको डिवाइड किया, तो हमारे पास आ गई जी 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ गई। ठीक है जी। अब हम चाहते हैं कि इधर से इधर जब पहुंचा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं, मतलब इस इंस्टेंट पे हम इसकी वेलोसिटी निकालते हैं, तो हमें पता चलता है इधर से लेकर इधर तक भी जब इसकी वेलोसिटी निकाली जाएगी तो वो भी कितनी निकलेगी, 20 मीटर पर सेकेंड। अगर इधर से लेकर इधर तक निकालना चाहते हैं तो वो भी निकलती है 20 मीटर पर सेकेंड। इधर से इधर निकालना चाहते हैं वो भी कितनी निकलती है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो हर लम्हे पर जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड ही आ रही है, और एवरेज वेलोसिटी जो है वो भी 20 मीटर पर सेकेंड ही आ रही है। इट्स मीन कि ये बॉडी सेम वेलोसिटी के साथ मूव करती है। ठीक है ना, इसमें चेंजिंग नहीं आ रही।
बात समझ आ गई। तो इस वेलोसिटी को हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है जी, मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी दोनों इक्वल हो जाएं, ठीक है ना, दोनों इक्वल रहें, तो हम कहेंगे कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक हो गया जी। अब इसी के साथ जो है वो है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो नॉन यूनिफॉर्म क्या होगी, जहाँ पर दोनों की वेलोसिटी जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी इक्वल नहीं होगी। ठीक है, ये उसके उलट हो गया, जहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कुछ और आती है और एवरेज वेलोसिटी कुछ और आती है, तो उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक हो गया जी। अब आगे आपकी बुक में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। यहाँ से आपको क्लियर होगा वेलोसिटी और स्पीड में क्या फ़र्क है। कहता है जी कि अ रनर मेक्स 1 लैप अराउंड अ 270 मीटर सर्कुलर ट्रैक। ठीक है जी, कहता है एक सर्कुलर ट्रैक है, सही है। सर्कुलर ट्रैक मीन कि गोल ट्रैक है जी। इधर से बंदा चला और इधर तक आ गया। कहता है जी कितना है जी, ये 270 मीटर। ठीक है जी, ये सर्कुलर ट्रैक कितना है जी, 270 मीटर है। अब अगली बात कहता है कि वो बंदा जो है, वो रनर जो है, वो यहाँ से चलता है और भागता भागता इधर तक आ जाता है विदिन 30 सेकेंड। ठीक है जी, 30 सेकेंड में वो यहाँ से निकलता है और वापस इसी पॉइंट पर आ जाता है। अब कहता है व्हाट इज़ हिज एवरेज स्पीड, कि इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी और इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। सही है जी। अब जल्दी में अगर बंदा देखे तो बंदा कहेगा जी एवरेज स्पीड और वेलोसिटी तो सेम बात होती है, तो एक ही बात होगी। ठीक है जी, एक बात नहीं होगी। एक बात कैसे नहीं होगी, हम इसका फार्मूला देखते हैं। फार्मूले में क्या लिखा हुआ है जी, एवरेज स्पीड जो होती है वो बराबर होती है, एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है जी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के। ठीक है जी। अब डिस्टेंस कितना है जी, डिस्टेंस उसने बताया है कि 270 मीटर। ये डिस्टेंस, ये जो कवर करेगा वो डिस्टेंस कितना है जी, 270 मीटर है। डिवाइडेड बाय 30 सेकंड में ये कवर करता है, जो 30 सेकंड आ गया। ठीक है जी, 0 0 से कट गया, 3 1 3 और 3 9 27। तो इसकी जो एवरेज स्पीड है वो क्या आ गई, 9 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया जी। तो ये 9 मीटर पर सेकंड इसकी एवरेज स्पीड आ गई। लेकिन जब उसने हमसे पूछा कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमारे पास फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है जी। अब जल्दी में लिखेंगे तो आप गलत कर बैठेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना है जी, 270 नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि 270 जो है वो तो डिस्टेंस है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला, उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर एक बंदा जो है या बॉडी जो है वो कोई डिस्टेंस कवर कर भी रही है, उस वक्त भी उसका क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। तो उसमें हमने बताया था कि हाँ हो सकता है अगर कोई बॉडी क्लोज पाथ में मूव कर रही हो। ठीक है जी। अब इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, देखें स्टार्टिंग पॉइंट यही है और एंडिंग पॉइंट भी यही है। तो यहाँ से ये चला वापस इधर आ गया, तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस कितना है, कोई डिस्टेंस नहीं है, 0 है। ठीक है जी। तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है जी, 0 है। 270 तो इसका डिस्टेंस है, सही है ना। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है कि 0 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा, टाइम तो वो टोटल टाइम तो वही रहेगा 30 मीटर पर सेकेंड, 30 रहता है सॉरी। तो 0 डिवाइड बाय 30 जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट उसकी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड होगी, सॉरी एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या होगी उसकी, 0 मीटर पर सेकेंड होगी। सही है ना। तो अब यहाँ से आपने देख लिया कि एवरेज स्पीड जो है वो उस बंदे की 9 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी जो है वो उसकी 0 मीटर पर सेकेंड है। ये क्यों हुआ जी, ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के फ़र्क से हुआ। ठीक है ना। तो स्पीड और वेलोसिटी जो है इसमें फ़र्क होता है, और फ़र्क यही है कि स्पीड में डिस्टेंस जो है उसको डिवाइड किया जाता है, जबकि वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट को।
ठीक हो गया जी।